नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th में आगे बढ़ते हुए करेंगे प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, ये सवाल करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा और वो संख्या है भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और इसके साथ समझना पड़ेगा अपन को अभाज्य संख्याएं। ये यदि आपको पता होगा तो ही आपको ये वाला सवाल एक बार में क्लियर समझ में आएगा। देखिए, पहले भाज्य संख्याएं दिखते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का तो डिवाइड जाता है, साथ में और दूसरी संख्याओं का भी डिवाइड जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक संख्या लिख दूँ 10, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें 2 का तो भाग जाता है, सर इसमें सर 5 का भी भाग जाता है, सर 10 का भी भाग जाता है, तो ये संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी खुद का तो डिवाइड जा रहा है, यानी 10 का तो डिवाइड जा रहा है, साथ में 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। एक संख्या और उठा लेते हैं 15। जैसे इसमें अपना 3 का डिवाइड गया, 5 का डिवाइड जाएगा और अपना एक 15 का भी डिवाइड चला जाएगा, तो ये भी अपनी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये भाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से अकेली कटती हैं। जैसे यहाँ पर 3 आ जाए तो 3 बस 3 से ही आता है, यहाँ पर लिख दें 5 बस 5 से ही जाएगा, यहाँ पर लिख दें 2 से ही जाएगा, 11 से भी जाता है। तो ये अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार अपन को ये 2 संख्याएं दी गई हैं, पहली और ये दूसरी। अपन बोले हैं ये भाज्य है तो क्यों है। तो चलिए अपन हल करेंगे और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखते हैं अपन पहली संख्या। देखिए, अपनी पहली संख्या अपन के लिए दी गई है पूरी ये वाली 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए, ये 2 पक्ष हैं, ये पहला वाला पक्ष है, ये अपना दूसरा वाला पक्ष है। और अपन इन दोनों में से 13 अपन कॉमन ले सकते हैं। जब अपन 13 अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 7 ही बचेगा, यहाँ बचेगा 11। और जब अपन ने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर गुणा करके 1 बचेगा। 13 एकम 13, मतलब एक अंदर बचा है, 13 अपन ने बाहर कॉमन ले लिया और 13 अपन यहाँ से कॉमन ले ली तो यहाँ पर बचेगा 1। और अपन अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। 13 और यहाँ पर देखिए 11 7 77 और 77 एकम 77 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1। अपन को जोड़ ले रहे हैं तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर आएगा अपना 78, ठीक है। और अपन इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं या करके 13 गुणा 78। देखिए, अब ये जो संख्या आ गई ये अपनी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अपना 13 से भी जाएगा, देखिए ये अपना 13 से तो जाएगा, 13 6 78, लेकिन फिर ये 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके लिए? यानी कहने का मतलब ये है इसमें अपने 2 गुणनखंड हो गए। देखिए, जैसे ये 13 है और ये 78 है, ये 13 से तो कट रहा है, साथ में ये 6 से भी कटेगा। देखिए 6 एकम 6 और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 18, 6 दिए 18, फिर ये 13 से कटेगा, मतलब यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। तो मतलब ये वाली संख्या अपनी पहली वाली संख्या अपनी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब दूसरी वाली संख्या को देखते हैं। देखिए, यहाँ लिख देते हैं अब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अपन के लिए ये वाली दी गई है, लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और प्लस करके 5 है। देखिए, अपन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले 13 लिया था, 5 अपन कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6, यहाँ से 5 कॉमन है तो 1 बचा, 4 गुणा 3 गुणा 2 और यहाँ गुणा 1, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा अपना 1, ठीक है। जब देखिए अब अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 6 42 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 3 6 6 चौके 24 और 24 एकम 24 और 1 का गुणा इसमें भी करेंगे ना तो भी वही अपना 24 ही आएगा और यहाँ पर प्लस करके अपना 1 है। अब एक काम करते हैं, अंदर बन इन दोनों गुणा कर ले रहे हैं, यहाँ पर 24 का और 42 का गुणा करते हैं। देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 की 6 हाथ लाइए, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 8 और 6 और 4 10 की 0 हाथ लाइए, 1 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी ये आया अपना 1008 और इसमें प्लस करना है 1। जब अपन 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा अपना 1009, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। अब आप हमें ये बताएं, देखो ये वाली संख्या है 5 से कटेगी, 100% है। ये वाली संख्या किसी और नंबर से नहीं आएगी। और ये वाली जो संख्या है, पहली बात तो ये 1009 से भी कट जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात अपनी ये है कि कई और भी नंबर हो सकते हैं, ये इसको काटेंगे और हो भी सकता है कि नहीं काटें, ठीक है। लेकिन हमको एक बात तो चल गई है पता, सर इसके 2 गुणनखंड हैं। जब 2 गुणनखंड हैं तो अपन के लिए पता है कि सर ये भी अपनी भाज्य संख्या है। तो अपन ने इसके पहले अपन ने पहली वाली संख्या देखी, देखिए इसके पहली वाली संख्या वो भी अपनी भाज्य संख्या दी क्योंकि इसके भी अपने 2 गुणनखंड थे, ठीक है। और ये वाली संख्या भी भाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि देखिए इसके भी अपने 2 गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई
दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। ठीक है, और अपनी ये दूसरा वाला सवाल है, ये भी अपना कंप्लीट हो जाता है और अपनी छठ वाला सवाल है कंप्लीट हो जाता है।